तो आईजीबीटी यानी क्या है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं। हो गया, नोट कर लिए? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आईजीबीटी है, ठीक है, तो आईजीबीटी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो इसको बोलते हैं इंसुलेटेड गेट, ठीक है। तो जैसे कि हमने मॉसफेट पढ़ा था, है ना, मॉसफेट को क्या बोले थे? इंसुलेटेड गेट है वो भी। तो यदि गेट को सेमीकंडक्टर डिवाइस में गेट को इंसुलेट करना है, तो गेट को इंसुलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हम किसका यूज करेंगे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ही यूज करते हैं गेट को इंसुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो आईजीबीटी है, ये आईजीबीटी जो डेवलप की गई, ठीक है, ये आईजीबीटी क्यों डेवलप की गई? तो आईजीबीटी में जो हमारी बीजेटी होती है और दूसरा जो मॉसफेट होता है, पावर मॉसफेट, तो बीजेटी और पावर मॉसफेट, इन दोनों की जो फीचर्स होते हैं, इनकी जो एडवांटेज होती हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो आईजीबीटी में किन टू डिवाइसेस की एडवांटेज को इंक्लूड किया गया है? बीजेटी और पी मॉसफेट। तो ये आप याद रखिए, पूछ सकता है एग्जाम में कि आईजीबीटी में किस टू डिवाइसेस की एडवांटेज को इंक्लूड किया गया है। तो बीजेटी एंड पी मॉसफेट की एडवांटेज को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब बीजेटी की क्या एडवांटेज होती है? तो बीजेटी की एडवांटेज होती है कि ऑन कंडीशन में, ठीक है, इसमें जो कंडक्शन लॉस होता है वो कम होता है, यानी कि ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस बीजेटी में क्या होता है? कम होता है। ये बीजेटी की एडवांटेज है। तो बीजेटी की इस एडवांटेज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। दूसरा, मॉसफेट की क्या एडवांटेज होती है? तो मॉसफेट की एडवांटेज होती है कि इसका इनपुट इंपेडेंस क्या होता है? हाई होता है, ठीक है, बिकॉज इसका गेट कैसा रहता था? इंसुलेटेड। तो इसलिए मॉसफेट की इस एडवांटेज को इंक्लूड किया गया। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि बीजेटी में अपन पढ़े थे थर्मल रनवे, जिसको कि सेकंड ऑर्डर ब्रेकडाउन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो बीजेटी में होता है, लेकिन वो मॉसफेट में नहीं होता है। तो मॉसफेट की ये एडवांटेज भी यहाँ पे इंक्लूड की गई कि इसमें सेकंड ऑर्डर ब्रेकडाउन से ये फ्री होता है, ठीक है। तो मॉसफेट की कौन सी टू एडवांटेजेस को यहाँ पे लिया गया? हाई इनपुट इंपेडेंस एंड फ्री फ्रॉम सेकंड ऑर्डर ब्रेकडाउन। और बीजेटी की कौन सी एडवांटेज को इंक्लूड किया गया? ठीक है, लो कंडक्शन लॉस, है ना, लो कंडक्शन लॉस इन ऑन स्टेट। जब ये ऑन स्टेट में होता है तो इसमें कंडक्शन लॉस क्या रहेगा? वहां पे कम रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों एडवांटेज को इंक्लूड करके आईजीबीटी को डेवलप यहाँ पे किया गया है। तो यदि आप देखें कि जो आईजीबीटी होती है और जो पावर मॉसफेट होता है, दोनों का कंस्ट्रक्शन लगभग ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इसमें सेमीकंडक्टर की कितनी लेयर है, तो इसमें देखेंगे हम पी पॉजिटिव, एन नेगेटिव, पी एन पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आउटर पी एंड आउटर एन दोनों कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। तो पी पॉजिटिव, एन नेगेटिव एंड पी एन पॉजिटिव सेमीकंडक्टर की 4 लेयर का यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। अब जब 4 लेयर हैं तो जंक्शन कितने होंगे? 3। तो एक जंक्शन है J1, एक जंक्शन है J2 और एक जंक्शन यहाँ पे है J3। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे होते हैं PN जंक्शन, ठीक। अब यहाँ पे टर्मिनल कितने होंगे? 3। तो 3 टर्मिनल्स में से बीजेटी मॉसफेट दोनों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो बीजेटी के 2 टर्मिनल्स यहाँ पे लिए गए, एक लिया गया कलेक्टर और एक लिया गया एमीटर। और मॉसफेट का लिया गया गेट, क्योंकि गेट को इंसुलेट किया गया है और इंसुलेटेड गेट तो केवल मॉसफेट में ही होता है, ठीक है। तो इसलिए मॉसफेट के किसको लिया गया? गेट को लिया गया, है ना। बेस किसमें होता है? बीजेटी में, बट बेस जो इंसुलेटेड नहीं होता है, मॉसफेट का गेट इंसुलेटेड होता है। तो इसलिए इसके इंसुलेटेड गेट को हमने मॉसफेट के ले लिया, ठीक है। तो 3 टर्मिनल्स हो गए, गेट हो गया, एमीटर हो गया और कलेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा 3 टर्मिनल्स हैं, ठीक है, जिसमें से गेट किसका लिया गया है? मॉसफेट का, बिकॉज गेट कैसा होता है? यहाँ पे इंसुलेटेड होता है। तो यदि हम देखें कि ये जो एक लेयर हमको यहाँ पे दिख रही है, ये लेयर किसकी है? यहाँ पे SiO2 की लेयर है, ठीक है। और इस SiO2 की लेयर के साथ में हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम की प्लेट लगाई है, ये सेमीकंडक्टर है हमारा। और यहाँ से एक टर्मिनल निकला हुआ है गेट,
तो गेट को हमने इस सेमीकंडक्टर से SiO2 की थिन लेयर के द्वारा क्या किया हुआ है, इंसुलेट। अब यहाँ पे ये जो एमिटर टर्मिनल यहाँ से निकला हुआ है, ये एमिटर टर्मिनल यहाँ से, तो आपको दो एमिटर दिख रहे हैं, बट ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। आपको आउटपुट में केवल सिंगल टर्मिनल ही वहां पे अपीयर होगा। बस में तो आउटपुट में आपको कितना टर्मिनल दिखाई देगा, वहां पे केवल एक सिंगल टर्मिनल ही एमिटर का दिखाई देगा। तो एक एमिटर रहेगा, एक कलेक्टर रहेगा और एक गेट रहेगा। तो ये जो P पॉजिटिव रीजन है, P पॉजिटिव लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टर लेयर इसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, चार्ज कैरियर को इस N नेगेटिव लेयर में इंजेक्ट करती है ड्यूरिंग कंडक्शन। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है, ड्रिफ्ट रीजन है, इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट रीजन। तो ड्रिफ्ट रीजन की जो थिकनेस होती है वो इसकी वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को डिटरमाइन करती है, कि जो IGBT है इसकी वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कितनी होगी, तो वो डिपेंड करेगा इस ड्रिफ्ट लेयर की थिकनेस कितनी है यहाँ पे। ठीक है, तो N नेगेटिव लेयर की थिकनेस यदि ज्यादा होगी तो इसकी वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी क्या होगी, हायर होगी। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, ये P जो यहाँ पे ये P रीजन है, इस रीजन को क्या बोले यहाँ पे, बॉडी रीजन बोलते हैं। तो P को क्या बोलते हैं यहाँ पे, बॉडी रीजन इसको बोलेंगे। ठीक है, अब इसको हम पोटेंशियल कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये कैसा डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है ना। जैसे कि हम पढ़े कि मॉसफेट कैसा डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। JFET कैसी डिवाइस है, तो कोई भी FET है, चाहे वो मॉसफेट है चाहे वो JFET है, वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो ये भी क्या है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये एमीटर है, इसको हटा दो, कि हमारा जो ये एमीटर है, ये दोनों तो कॉमन है। ठीक है, इस एमीटर और कलेक्टर के अक्रॉस हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। तो जब इसको हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो इस पोटेंशियल के कारण ये क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, इस टर्मिनल पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ये नेगेटिव वोल्टेज मिलेगी। तो हम देखेंगे कि जो जंक्शन J1 है, P को पॉजिटिव मिलेगी, N को नेगेटिव, तो ये किसमें होगा, फॉरवर्ड बायस में। जंक्शन J2 देखेंगे तो ये N नेगेटिव P से बना है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा इसको प्लस, यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस, तो ये किसमें हो जाएगा, रिवर्स बायस में। ठीक है, और जंक्शन J3 में देखेंगे कि यहाँ से क्या मिलेगा नेगेटिव, यहाँ से क्या मिलेगा पॉजिटिव, तो ये किसमें होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। तो यहाँ पे टू जंक्शन J1 एंड J3 फॉरवर्ड बायस में, बट जंक्शन J2 जो है, जो P एंड N नेगेटिव से कंसिस्ट हुआ है, ये किसमें होता है, यहाँ पे रिवर्स बायस में। तो ये यहाँ पे इस IGBT को टर्न ऑन होने नहीं देगा। तो यदि इसको हमको टर्न ऑन करना है तो इसके गेट पर हमको क्या देनी पड़ेगी, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके गेट पर जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज, तो हमको पता है कि यहाँ पे क्या कंसिस्ट हो जाता है, कैपेसिटर है नहीं, ये कंडक्टर एल्यूमिनियम प्लेट होती है, ये भी कंडक्टर सेमीकंडक्टर है, और बीच में क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो क्या कंसिस्ट हो जाता है यहाँ पे, कैपेसिटेंस। तो उसके कारण हम देखेंगे कि जब इसके गेट पर हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और उसके अपोजिट प्लेट पे क्या आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इस रीजन में जो नेगेटिव चार्ज होंगे, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होना क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। बात समझ में आई? तो ये जो जंक्शन था J2, ये किसमें था, यहाँ पे रिवर्स बायस में। तो जैसे ही यहाँ पे ये चार्ज इंजेक्ट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है, तो यहां से जो एमिटर है, ठीक है, इस एमिटर यानी नेगेटिव टर्मिनल है ये, इस नेगेटिव टर्मिनल से क्या आएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो N पॉजिटिव जो है वो कैसा है, यहाँ पे हेवीली डोप्ड है। पॉजिटिव मैंने बता चुका हूं क्या होता है, हेवीली डोप्ड होता है। तो ये हेवीली डोप्ड है, तो ये क्या करेगा, यहां से जब यहाँ पे चार्ज कैरियर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन को इस रीजन में क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। किस रीजन में, N नेगेटिव में। ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंजेक्ट होंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हेवीली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो ये क्या करेगा, इस रीजन से यहाँ पे होल को इंजेक्ट करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन और यहाँ से होल इस रीजन में क्या होते हैं, इंजेक्ट होते हैं।
तो इस रीजन का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस क्या होने लगता है, डिक्रीज, है ना, एनहेंस हो रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल चार्ज कैरियर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस रीजन का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जब यहाँ का डिक्रीज होता है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे अब करंट का कंडक्शन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखेंगे कि यहां से जो करंट है वो कलेक्टर में एंटर करेगी और वो करंट इस रीजन में यहाँ पे इस प्रकार से फ्लो होगा। तो ये कलेक्टर करंट जो है उसका कंडक्शन यहाँ पे इस प्रकार से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और हमारी जो आईजीबीटी है ये क्या होती है, यहाँ पे टर्न ऑन हो जाती है। ठीक है, अब यदि इसको हमको टर्न ऑन रखना है तो जब तक आपको टर्न ऑन रखना है तब तक आपको गेट पर वोल्टेज अप्लाई करके रखना है। ठीक है, यदि आप गेट वोल्टेज यहां से रिमूव करते हो, गेट वोल्टेज हटाते हो, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे टर्न ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको टर्न ऑन रखने के लिए आपको क्या जरूरी है, गेट पर प्रॉपर मैग्नीट्यूड की वोल्टेज आपको अप्लाई करके रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको हमने कैसे टर्न ऑन किया, गेट पर वोल्टेज अप्लाई करके। तो इसलिए ये कैसा डिवाइस होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस यहाँ पे होती है। ठीक है, तो आईजीबीटी का जो यूज है कई जगहों पर किया जाता है, जैसे कि यूपीएस वगैरह में है ना, मोटर की स्पीड कंट्रोल वगैरह में है, तो कई जगहों पर इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो मेनली इसमें से ये क्वेश्चन आते हैं, है ना, टर्मिनल्स वगैरह पूछेगा कितने होते हैं और किन टू डिवाइसेस को इसमें इंक्लूड किया गया है ना, उनकी प्रॉपर्टीज को इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो सिंबल है वो ये देखेंगे कि सेम आपका बीजेटी और मॉसफेट दोनों को मिला के बनाया गया है। कि यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या होता था, ये बेस होता था, बेस से टू टर्मिनल्स लेते थे, एक कलेक्टर और दूसरा क्या लेते थे यहाँ पे, एमीटर। ठीक है, और इंसुलेट करते हैं गेट को, जिसमें जैसे हम मॉसफेट में किए थे, तो ये इस चैनल से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, तो गेट को सेपरेट करके यहाँ पे निकाला गया है। तो इस प्रकार से इसका ये सिंबल रहेगा। ठीक है, तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा बीजेटी एंड पी मॉसफेट, बीजेटी एंड पी मॉसफेट की बेस्ट क्वालिटी, बीजेटी एंड पी मॉसफेट की बेस्ट क्वालिटी को कंबाइन करके, बेस्ट क्वालिटी को कंबाइन करके आईजीबीटी को डेवलप किया गया है, आईजीबीटी को डेवलप किया गया है। लेट्स लिखिए आईजीबीटी में, फर्स्ट लिखिए मॉसफेट के समान इनपुट इंपिडेंस हाई होता है। सेकंड, मॉसफेट के समान इसमें, मॉसफेट के समान इसमें सेकंड ऑर्डर ब्रेकडाउन नहीं होता है, सेकंड ऑर्डर ब्रेकडाउन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बीजेटी के समान इसमें, बीजेटी के समान इसमें लो
ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस होता है, लो ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस होता है। तो ये इनकी बेस क्वालिटी है जिनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और इसको इंक्लूड करके यहाँ पे कंबाइन करके यहाँ पे आईजीबीटी को डेवलप किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट ये पैराग्राफ चेंज करके आईजीबीटी में ये लिखिए आईजीबीटी में पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पी एंड पॉजिटिव, पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पी एंड पॉजिटिव सेमीकंडक्टर की 4 लेयर थ्री पी एन जंक्शन एंड 3 टर्मिनल एमीटर कलेक्टर और गेट होते हैं, एमीटर कलेक्टर और गेट होते हैं। नेक्स्ट के इसमें पी पॉजिटिव लेयर इंजेक्टर लेयर कहलाती है। यह एन निगेटिव लेयर में पॉजिटिव चार्ज कैरियर होल को पॉजिटिव चार्ज कैरियर होल को इंजेक्ट करती है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर होल को इंजेक्ट करती है। नेक्स्ट के एंड नेगेटिव लेयर ड्रिफ्ट लेयर कहलाती है। इसकी थिकनेस आईजीबीटी की वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, इसकी थिकनेस आईजीबीटी की वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है। नेक्स्ट के पी लेयर आईजीबीटी की बॉडी कहलाती है, पी लेयर आईजीबीटी की बॉडी कहलाती है। नेक्स्ट के आईजीबीटी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसे टर्न ऑन करने के लिए गेट पर
पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट के पॉजिटिव वोल्टेज रिमूव करने पर, गैस लिखो, गेट वोल्टेज रिमूव करने पर, गेट वोल्टेज रिमूव करने पर आईजीबीटी टर्न ऑफ हो जाती है। लिखियो आप लोग, आईजीबीटी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। आईजीबीटी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसे टर्न ऑन करने के लिए, इसे टर्न ऑन करने के लिए गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट के गेट वोल्टेज रिमूव करने पर, गेट वोल्टेज रिमूव करने पर आईजीबीटी टर्न ऑफ हो जाती है। गेट वोल्टेज रिमूव करने पर आईजीबीटी टर्न ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट के आईजीबीटी के गेट को, आईजीबीटी के गेट को SiO2 द्वारा इंसुलेट करते हैं। SiO2 द्वारा इंसुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए, इसमें से आईजीबीटी में से। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नोट करिएगा, और अब इसके बाद में फिर डिजिटल चालू करेंगे अब नेक्स्ट क्लास से, है ना। क्वेश्चन नोट करिए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उसमें लिखिए, विच सेमीकंडक्टर डिवाइस, विच सेमीकंडक्टर डिवाइस act like a diode, act like a diode and two resistors, two resistors। ऑप्शन लिखिए, SCR, सेकंड ट्रायक, नेक्स्ट डायक, नेक्स्ट यूजीटी। ऐसा सर्किट पढ़े थे अपन, किसका सर्किट है ये, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो टू रेजिस्टर्स एंड क्या है यहाँ पे, वन डायोड है। किसमें होता है ये, यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। याद आया कुछ। ठीक है, कि जब यहां से चार्ज कैरियर को इंजेक्ट करता है तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डायक
आर प्राइमरीली, प्राइमरीली यानी मुख्यतः यूज्ड एज, डायक आर प्राइमरीली यूज्ड एज, तो प्राइमरीली इसको कैसे यूज करते हैं? तो ऑप्शन लिखिए, पल्स जनरेटर, नेक्स्ट ट्रिगरिंग डिवाइस, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस कैसे यूज करते हैं? ट्रिगरिंग डिवाइस। तो प्रोग्रामेबल यूजेटी हेडिंग डाल लीजिए, प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, पीयूजेटी डाल लो, है तो प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। पिछले बार तो बता रहे थे बच्चे कि एई का इजी आया था पेपर, जेई का टफ आया था। वो बोल रहे थे कि कहीं उल्टा तो नहीं दे दिया पेपर। बहुत बच्चे बहुत पिछले बार परेशान थे, बोलते उल्टा कर दिया लगता है पेपर, जेई वालों को एई का दे दिया और एई वालों को जेई का दे दिया। हम्म, हाँ हाँ हाँ, जेई में टफ था बहुत, बता रहे थे ना बच्चे, बोलते उल्टा कर दिए पेपर। प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, पीयूजेटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो प्रोग्रामेबल यूजेटी भी इसको बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? प्रोग्रामेबल यूजेटी, प्रोग्रामेबल यूजेटी, ठीक है। तो यूजेटी जो थे, यूजेटी को क्या किया यहाँ पे? प्रोग्राम किया, तो उसको बोला प्रोग्रामेबल यूजेटी। लेकिन कंस्ट्रक्शन थोड़ा क्या हो गया इसका? चेंज। कंस्ट्रक्शन कैसा हो गया? एससीआर के समान हो गया। तो ये भी थरिस्टर फैमिली का ही मेंबर है, ठीक है। तो यदि हम देखेंगे कि जो थरिस्टर था, उस थरिस्टर में क्या पढ़े थे? पीएन सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो जैसे देखेंगे कि ये पीएन सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसको क्या बोलते थे हम यहाँ पे? कि ये एनोड है। इसको क्या बोलते थे? कैथोड है। और इस पी से क्या निकालते थे हम? गेट। तो यहाँ पे जो निकालेंगे गेट, वो किससे निकालेंगे हम? एन से। तो ये जो एन है नियर टू क्या है? एनोड। तो एनोड के नियरेस्ट जो टर्मिनल है, ठीक है, तो जंक्शन J1 J2 एंड क्या होता है? ये J3। तो एससीआर के समान ही दिख रहा है, कंफ्यूज बस थोड़ा सा क्या करता है कि एससीआर में हम टर्मिनल गेट कहां से लेते हैं? इस पी से, है ना, कैथोड के नियरेस्ट पी से लेते हैं। बट यहाँ पे जो गेट टर्मिनल लिया गया है वो कहां से? एनोड के नियरेस्ट एन से लिया गया है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो इसका सिंबल है, ठीक है, तो ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया कैथोड। एससीआर में हम गेट यहां लगाते थे क्योंकि गेट जो है एनोड के पास से लिए, सॉरी कैथोड के पास से लिया गया था, ठीक है। अब इसमें जो गेट है वो हम यहां बनाएंगे क्योंकि वो कहां से लिया गया है? एनोड के पास से लिया गया है, ठीक है। तो एनोड के पास से लिया गया है इसलिए इसके बैक में बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंबल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं? प्रोग्राम करते हैं। तो पहले इसका सिंबल बना लो, सिंबल इसका एक बार बना लो अलग से, फिर इसको देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे करते हैं। इसको छोटा करो।
हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये अपना एनोड है, ये कैथोड है, यहां पर हम इसको इस प्रकार से वोल्टेज दे रहे हैं, तो ये हमारी इसकी सप्लाई वोल्टेज है, इसको सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे। अब इसको हमको क्या करना होता है, टर्न ऑन करना है। तो इसको टर्न ऑन करने के लिए इसका जो गेट होगा, उसके गेट पर विद रिस्पेक्ट टू कैथोड क्या देंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे। कैथोड के रिस्पेक्ट में ही देना है ना। एससीआर में भी ऐसे करते हो, कैथोड के रिस्पेक्ट में हम क्या देते हैं, पॉजिटिव। यहां पर भी क्या देंगे, कैथोड के रिस्पेक्ट में क्या देंगे, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे। तो अब गेट को पॉजिटिव पोटेंशियल कैसे देंगे, तो इसके लिए हम एक सर्किट यहाँ पे डिजाइन कर लेंगे। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस को इस प्रकार से यूज कर लिया, और यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज करके इस वोल्टेज की वैल्यू को, यानी वोल्टेज अक्रॉस द गेट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये जो वोल्टेज है वो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। वोल्टेज डिवाइडर मेथड से निकाल सकते हो, है ना, कि यहाँ पे जितनी वोल्टेज होगी वही वोल्टेज किसके अक्रॉस आएगी, गेट कैथोड टर्मिनल के अक्रॉस आएगी। तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज होगी, तो V3 की वैल्यू क्या होगी, टोटल वोल्टेज इनटू R3 अपॉन R2 प्लस क्या होगा, R3। ठीक है, तो इतनी वोल्टेज किसके अक्रॉस आएगी, V3 के, और वही वोल्टेज किसके अक्रॉस अपीयर होगी, गेट कैथोड टर्मिनल के अक्रॉस अपीयर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या करते हैं, इसकी जो वोल्टेज होती है, इसकी वोल्टेज को प्रोग्राम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, प्रोग्रामेबल यूजेटी इसको बोला गया। ठीक है, इसके पहले जो हम यूजेटी पढ़े थे उसमें हम इसकी गेट वोल्टेज को प्रोग्राम नहीं करते हैं। एक बार उसमें तो गेट होता नहीं है, एमीटर होता है, तो उसकी एमीटर वोल्टेज को हम प्रोग्राम नहीं करते हैं, सिर्फ एक बार फिक्स करते हैं कि इतनी वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, वो टर्न ऑन हो जाएगा। बट इसमें क्या होता है कि ये किस एनोड कैथोड वोल्टेज पर टर्न होगा। ठीक है, यानी सप्लाई वोल्टेज की किस वैल्यू पर ये क्या होगा, टर्न ऑन होगा। ठीक है, तो वो वोल्टेज डिटरमाइन होती है, वो किसके द्वारा डिटरमाइन होती है, गेट वोल्टेज के द्वारा डिटरमाइन होती है। यदि हमने, ठीक है, इसको थोड़ा क्या कर देते हैं, इस वोल्टेज को कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे V, इसको नाम देते हैं V, कंफ्यूजन होगा, इसको हम क्या बोल देते हैं, VG बोल देते हैं, है ना, इसको V लिख देते हैं और इसको VG, जिससे आपको समझ में आए कि गेट वोल्टेज है और ये तो सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये सप्लाई वोल्टेज है, और इस सप्लाई वोल्टेज के कारण इस गेट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो VG है, सप्लाई वोल्टेज इंटू R3 R2 प्लस R3, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। तो यदि हम इस वोल्टेज की वैल्यू को कैसे एडजस्ट करें, तो इसके लिए इन रेजिस्टेंस में हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके गेट वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, 10 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमारा है यहाँ पे 10 ओम का, और ये रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पे 5 ओम का। तो यदि हम देखेंगे कि ये 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, और यदि इसको हम यहाँ पे कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, तो 3.33 वोल्ट ऐसा कुछ आएगी। तो यदि हम देख रहे हैं कि इस वोल्टेज के कारण, इस 10 वोल्ट की वोल्टेज के कारण यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 3.33। ठीक है, तो जब इनपुट वोल्टेज जो है, यानी कि एनोड वोल्टेज जो है वो 3.33 वोल्ट से एक्सीड होगी, तब ये यूजेटी क्या होगी, टर्न ऑन होगी। ठीक है, यदि हम मान लीजिए इस रेजिस्टेंस के पेयर को क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 10 ओम कर देते हैं। तो जब इसकी वैल्यू को हम 10 ओम करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 यानी क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे, ठीक है, जब एनोड वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होते होते कहां तक आएगी, 5 वोल्ट तक आएगी, तब ये ऑन होगी। ठीक है, तो ये किस एनोड वोल्टेज पर ये जो पीयूजेटी है टर्न ऑन होता है, वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है,
गेट कैथोड वोल्टेज के द्वारा। गेट कैथोड वोल्टेज की वैल्यू को आप जिस पर सेट करोगे उससे हायर वोल्टेज पर ही या मिनिमम उतनी वोल्टेज पर ही ये यूजेटी क्या होगी, टर्न ऑन होगी। आई बात समझ में? तो इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, इसकी वोल्टेज को हम प्रोग्राम कर चुके हैं कि इतनी वोल्टेज देने पर ही ये टर्न ऑन होगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, प्रोग्रामेबल यूजेटी बोला गया। आई बात समझ में? तो ये जो यूजेटी है जो इसके पहले हम पढ़े थे उसका क्या होता है, मॉडिफाइड फॉर्म होता है। उसमें प्रोग्राम नहीं कर सकते, वो वोल्टेज फिक्स्ड होती है, इसमें हम वोल्टेज को प्रोग्राम कर सकते हैं। उसमें हम पढ़े थे ना कि उसको टर्न ऑन करने के लिए एमीटर पर हम कितनी वोल्टेज देते हैं, ठीक है। तो हम पढ़े थे इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो इनटू वीबीबी प्लस अपन पढ़े थे बैरियर पोटेंशियल ऑफ डायोड, पढ़े थे, भूल गए हो, वो सारा पढ़े हो ना, कंफ्यूज हो रही होगी है ना। वो आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे ना उस समय धीरे धीरे सब क्लियर होगा, है ना। उसके लिए क्या आप लोग को पढ़ना है, रिवीजन करना है, यहाँ पे पढ़ोगे तो क्लियर होते जाएगा, लेकिन उसको अब दिमाग में बैठाते जाओ, है ना। अब समय नहीं, अब कभी भी आ सकता है डेट। तो बात समझ में आ रही है कि हमने पढ़ा था कि ये हमारी जो यूजेटी है, इस यूजेटी को हम पढ़े थे यहाँ पे कि इसको क्या देते हैं, वीबीबी, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोले थे R1, इसको क्या बोले थे R2, ठीक है। और हमने बोला था कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो वोल्टेज कितनी होती है, V1, और उस V1 की वैल्यू को हमने निकाला था इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो इनटू वीबीबी। इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो हम किसको बोले थे, तो R1 अपॉन क्या था, R1 प्लस R2 का रेशियो था, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि भाई इस यहाँ पे कितनी वोल्टेज मिलेगी, तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू ये होगी प्लस डायोड का बैरियर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम इसको टर्न ऑन करने के लिए वोल्टेज देंगे, इस वोल्टेज की वैल्यू कम से कम इसके इक्वल या इससे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये फिक्स्ड है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। एक बार अपने यूजेटी लगा दी तो इतनी वोल्टेज पर ही क्या होगी, वो टर्न ऑन होगी। लेकिन पीयूजेटी में हम इस वोल्टेज को प्रोग्राम कर सकते हैं, किस वोल्टेज को, जिस पर हमारी यूजेटी टर्न ऑन होगी। तो इसलिए इसको क्या बोला, पीयूजेटी, और ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्या हो गया, यूजेटी हो गया, ठीक है ना। इसलिए प्रोग्रामेबल बोला गया उसमें, और कोई कंप्यूटराइज प्रोग्राम नहीं होता है ना। प्रोग्राम यानी उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज को हमने प्रोग्राम कर दिया, और जिस वोल्टेज की वैल्यू को हमने एक बार सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, उतनी एनोड वोल्टेज आने पर ही ये टर्न ऑन होता है, ठीक है। उससे कम एनोड वोल्टेज होने पर ये टर्न ऑफ रहती है। आई बात समझ में? तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा, इसका डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो, ये बनाए डायग्राम, बना ली सब, ठीक। इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिए, इसमें एससीआर के सिमिलर, इसमें एससीआर के समान पीएनपीएन सेमीकंडक्टर, पीएनपीएन सेमीकंडक्टर की 4 लेयर 3pn जंक्शन and 3 terminal and 3 terminals एनोड कैथोड एंड गेट होते हैं, एनोड कैथोड एंड गेट होते हैं। लिखिए, लेकिन इसमें गेट टर्मिनल लेकिन इसमें गेट टर्मिनल एनोड के नियरेस्ट एन टाइप लेयर से निकालते हैं, एन टाइप लेयर से निकालते हैं।
इसमें गेट हमेशा कैथोड के रिस्पेक्ट में, इसमें गेट हमेशा कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव बाइस्ड होता है, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है। पॉजिटिव बाइस्ड होता है यानी पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है। नेक्स्ट देखिए, जब एनोड वोल्टेज गेट वोल्टेज से इंक्रीज होती है या एक्सीड होती है या बढ़ती है, इंक्रीज होती है, एक्सीड होती है या बढ़ती है, तो जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस में रहता है और PUT टर्न ऑन हो जाती है। जब एनोड वोल्टेज गेट वोल्टेज से बिलो होती है, लेस होती है या कम होती है, जब एनोड वोल्टेज गेट वोल्टेज से बिलो होती है, लेस होती है या कम होती है, तो PUT टर्न ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट के PUT को प्रोग्रामेबल UJT कहते हैं। PUT को प्रोग्रामेबल UJT कहते हैं। यह UJT का मॉडिफाइड फॉर्म है, क्योंकि इसमें गेट की बायसिंग वोल्टेज को एडजस्ट करके एनोड वोल्टेज की उस वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, या एनोड वोल्टेज की उस वैल्यू को एडजस्ट लिखे हो ना, एडजस्ट ब्रैकेट में लिख लो प्रोग्राम, इसी का मतलब होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं जिस पर कि UJT टर्न ऑन होगी, जिस पर कि UJT टर्न ऑन होगी। एक लाइन और लिख लो इसके बाद में, UJT के समान इसमें
निगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन होता है निगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन होता है, इसलिए इसका यूज भी ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड करने के लिए कर सकते हैं। ऐसे ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने के लिए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में, रिलैक्सेशन किसको बोलते हैं, नॉन साइनोसॉइडल है ना, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में कर सकते हैं। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में अपन पढ़े थे यूजेटी का किसमें यूज करते हैं, यूजेटी का यूज किसमें करते हैं बताओ, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर लिखवाया था, बोला हूं भी हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम में कि यूजेटी का बताया था कि यूजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स अपन पढ़ेगा ना, कि यूजेटी की कैरेक्टरिस्टिक कैसे बताया था, किस प्रकार की ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो इसका यूज हम किस में करते हैं, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में, किस प्रकार की वेव फॉर्म जनरेट करने के लिए, सॉटूथ वेव फॉर्म जनरेट करने के लिए, तो उसी का मॉडिफाइड फॉर्म ये है। तो अब हम यूजेटी की जगह किसको यूज करेंगे, प्रोग्रामेबल यूजेटी को यानी पीयूटी को यूज करेंगे, क्योंकि ये उससे एडवांस है, इसमें हम उसकी वोल्टेज को जिस पे वो टर्न ऑन होगा उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसका वहां पे यूज आजकल किया जाएगा, ठीक है। तो दोनों का यूज सेम है ना, दोनों में ही नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन वहां पे रहेगा कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगी, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसमें